है। एक नजर उन पर जल्दी से डाल लेते हैं। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है, यानी भारी कमी है। लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। इस बात की जानकारी मेयो हॉस्पिटल ने बकायदा अपने हॉस्पिटल के बाहर चस्पा करके दे दी है। बता दिया है कि भैया हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म है और हम मरीज को तड़पता नहीं देख सकते। इस बाबत उन्होंने शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है। हमारे संवाददाता को बताया, बकायदा ये दिखाया है कि किसको किसको अवगत कराया है। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का हवाला दिया और बताया कि इन साथियों को, यानी चीफ सेक्रेटरी तक का उन्होंने नाम लिया कि इन लोगों को उन्होंने बता दिया है, चूंकि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। ऐसी पूरी जानकारी मेयो हॉस्पिटल के प्रबंधन ने हमारे संवाददाता को दी है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की जान संकट में है। मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। बलरामपुर अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी है। बलरामपुर अस्पताल में भर्ती मरीजों पर संकट है। गोमती नगर के मेकवेल हॉस्पिटल में भी संकट है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत से मरीज संकट में है। मालिक परेशान है। जैसा कि मैंने आपको पूरा ब्यौरा बता दिया कि मालिक कैसे परेशान है। उन्होंने अपनी परेशानी भारत समाचार से साझा भी की। उन्होंने बताया कि कैसे वो इसके डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन की, पर मिल नहीं रहा है। और यही किल्लत वाराणसी में भी है। ऑक्सीजन की किल्लत वाराणसी में भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की कमी है। और आपको बता दें कि एक एक दिन मरीजों से 40 से 50 हजार रुपए लिए जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में। बनारस के अस्पतालों में कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। वाराणसी में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। बनारस को तत्काल ऑक्सीजन नहीं हुई तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी मुसीबत आ सकती है। हम बहुत जिम्मेदारी से ये बात बता रहे हैं। बनारस में भर्ती तमाम मरीजों की जान खतरे में है। एम्बुलेंस मिलने में भी 6 घंटे लग रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में भर्ती तक नहीं किया जा रहा है। ऑटो टेम्पो में अस्पताल के बाहर मरीज लेटे हुए हैं। कोरोना की जांच रिपोर्ट में भी वाराणसी में देरी हुई है। ये भी लापरवाही है। और ये सब कुछ उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन कर आते हैं। वो वहीं से लोकसभा के सांसद भी हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कोरोना से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाहाकार है। चूंकि सोचिए, अगर 24 घंटे में 33,214 केस आएंगे तो हालात क्या होंगे। 187 मौतें हो गई हैं, यानी जान चली गई है। और लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,902 केसेस आए हैं, यानी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 21 लोगों की जान गई है। 15 की जान कानपुर में, वाराणसी में 12, गोरखपुर में 24 घंटे में 10 मौतें हुई हैं। और कमोबेश यही स्थिति और यही हाल उन्नाव का भी है। कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। कोविड हॉस्पिटल में इलाज के दरमियान मौत हो गई। एक साथ 9 मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। चूंकि ऑक्सीजन की कमी से इन लोगों की जान गई है और ऐसे में तीमारदार और परिजनों के मन में एक मन महसूस के उनका रह जाता है कि अगर बेहतर इलाज मिला होता तो उनका बेटा, उनका भाई, उनका पति बच गया होता, उनका दोस्त बच गया होता। ये अफसोस रह जाता है और ये अफसोस पूरी जिंदगी रह जाता है। मीडिया कर्मियों को अस्पताल में जाने से रोका गया है। स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर बोलने को तैयार नहीं है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज में 9 मरीजों की मौत हुई है। एक और दुखद खबर, बिना ऑक्सीजन के पत्रकार की मां की मौत हो गई। 20 अस्पतालों में घंटों पत्रकार भटकता रहा। शुगर की मरीज मां को किसी ने भर्ती नहीं किया। जिले के अफसरों को फोन किया, मदद नहीं मिली। पत्रकार की मां को सांस लेने में तकलीफ थी। अस्पताल के सामने रिक्शे में पत्रकार की मां मर गई। टीवी पत्रकार सोनू चौधरी की मां की दर्दनाक मौत हुई है। बहुत ही दुखद खबर। और उसके बाद कहा जाता है कि सब कुछ सामान्य है, स्थिति नियंत्रण में है। क्या जो भारत समाचार को देख और सुन रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि हालात नियंत्रण में है? ये सीधा सवाल मेरा उनसे है। और अब आगे देख लेते हैं 100 समाचार।